मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग कैसे हो? कुशल से हो? अच्छे हो? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्रियो कि आप सब लोग कुशल हैं, अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज मैं सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं या इस चैनल में जुड़ने जा रहे हैं, मेरे प्रियो, अगर इस चैनल में पहली बार जुड़ने जा रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके तो इस वीडियो को देखें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम वीडियो भेजते हैं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब समय समय पर प्रार्थना हमारे साथ शामिल करें। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँ। मेरे प्रियो, आज का वचन है भजन संहिता 145 अध्याय का 100। मेरे भाई और बहनों, भजन संहिता 145 अध्याय का 20 वचन है। प्रभु उन सब की रक्षा करता है जो उनसे प्रेम करते हैं, वह समस्त दुर्जनों को नष्ट करता है। परमेश्वर उन सब की रक्षा करता है जो उससे प्रेम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि मत्ती किताब 15 अध्याय में देखते हैं कि हम उसकी परंपरा, उसकी आज्ञाओं का हम पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, यीशु के पास में आए और यह बोले कि आपके शिष्य धर्मविदों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं और वे बिना हाथ धोए भोजन करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, और तुम लोग अपने ही परंपरा के नाम पर परमेश्वर की आज्ञा क्यों भंग करते हो? परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और माता का आदर करो, और जो अपने पिता अथवा माता का को बुरा कहे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग कहते हो कि यदि कोई पिता या अपनी माता से कहे कि आपको मुझसे जो लाभ हो सकता है वह परमेश्वर को अर्पित है, तो उसके लिए माता पिता का आदर करना आवश्यक नहीं। इस प्रकार तुम अपनी परंपरा का पालन कर परमेश्वर के वचन को रद्द कर देते हो। वचन के अनुसार ढोंगियों, नबी यशायाह ने यह कहकर तुम्हारे विषय में ठीक ही नबूवत किया। मेरे भाई और बहनों, ये लोग उसने कहा कि ये लोग तो मुंह से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के बनाए हुए नियमों को ऐसे सिखाते हैं मानो ये धर्म सिद्धांतिक हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो, जो मुंह में आता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसके बाद में मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, यीशु के चेलों ने कहा, प्रभु हमें अपने नियम आज्ञाओं का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोग अब तक ना समझ हो? क्या तुम सब नहीं समझते हो कि मुंह से जो आता है वह पेट से बाहर निकलता है, परंतु जो मुंह से बाहर आता है वह मन से बाहर आता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हम देखते हैं मेरे भाई और बहन, यीशु वहाँ से चले और गलील की झील के पार पर पहुँचे। वहाँ पहाड़ी पर जैसे चढ़े वहाँ बैठ गए। भीड़ उनके पास आने लगी। लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहुत से रोगी को साथ में लाए और उन्होंने यीशु के चरणों में रख दिया और यीशु ने उन्हें स्वस्थ कर दिया। सभागृह ने देखा कि गूंगे बोल रहे हैं, भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और अंधे देख रहे हैं, तो बड़े अचंभों में पड़ गए। उन्होंने इजराइल के परमेश्वर की स्तुति
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर उन सब की रक्षा करता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर उन्हें बचाता है, परमेश्वर उनको छुड़ाता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं परमेश्वर बचाने वाला है, परमेश्वर है। जब देखते हैं मत्ती की किताब में जब वे धर्म जनसमूह के पास में पहुँचे, तब एक मनुष्य आया, पर वह यीशु के सामने घुटना टेक कर बोला, प्रभु मेरे पुत्र पर दया कीजिए। वह मिर्गी का रोगी है, उसे दौड़ा आता है और उसे बहुत कष्ट होता है। वह अक्सर आग और पानी में गिर जाता है और उसे आपके शिष्यों के पास में लाया, किंतु ये स्वस्थ नहीं कर सके। यीशु ने कहा, अविश्वासी और भ्रष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहायता रहूँगा, और उसे मेरे पास लाओ। यीशु ने कहा कि उसे मेरे पास लाओ। उसने कहा कि उसको मेरे पास लाओ। यीशु ने भूत को डांटा और उसमें से निकल गया और लड़का उसी समय स्वस्थ हो गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर सबकी रक्षा करता है जो उससे प्रेम से पुकारते हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है और उसको चंगा करता है। आइए हम, मेरे भाई और बहनों, हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपको सुबह के समय फिर आपके चरण, हे प्रभु, आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, घर परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपको हे प्रभु परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए। परमेश्वर पिता, आपने हमको बचाया, हमारे परिवार को, पत्नी बच्चों को बचाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, उन भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो आज बीमार हैं, शैतान ग्रसित है। परमेश्वर वो जाल में अगर फंसे तो इस शैतान की सारी जाल को हम यीशु के नाम से काटते हैं। और प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से लोग जाएंगे। मैं तेरी महिमा का नाम, जिन भाई बहन के सर में गांठ है, यीशु मसीह के नाम से गांठ गल जाए और मेरी भी दौड़ा की बीमारी चली जाए, लोग चलेंगे। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की बात करता, जिनके में सीने में दर्द है, सीने में इन्फेक्शन है, फेफड़ा में पानी भराया है। प्रभु जी, मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम जाएंगे। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बढ़ाई। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके सर में गांठ है, यीशु मसीह के नाम सर की गांठ गल जाए, लोग चलेंगे। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, परमेश्वर उन पर चंगाई की आशीष हो। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, यीशु मसीह के नाम से उनका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए और चंगे हो जाए। उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनको शुगर, थायराइड की बीमारी, यीशु तेरे नाम से चंगे हमें विरेश करें। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनको परमेश्वर पिता, जिनके धात की बीमारी है या जलन की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो, तेरे नाम की महिमा करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनके पैर में दर्द है, सर में दर्द है, पीठ में दर्द, बदन में दर्द, जो दर्द है, उस यीशु के नाम चंगाई करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना, जिनकी आँख में मोतिया बिंदे, माला जड़ा रतन दिया, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगी। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी आँख में मोतिया बिंद, रतन दी, माला जड़ा, यीशु मसीह के नाम चंगी, तेरे नाम की महिमा करे। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पेट में भारीपन है, गैस बना है, यीशु मसीह के नाम से गैस बंद, गैस निकले और चंगे। उन भाई बहनों की प्रार्थना करो जिनके कान बंद है, खुल जाए और चंगे हो जाए। कान में खुड़िया फुंसी है, यीशु मसीह के नाम चंगाई मिल जाए, चंगे हो, तेरी महिमा की गवाही दी। ऐसे प्रार्थना मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, फिर आपसे विनती करता हूँ। उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, मलेरिया, टाइफाइड है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो, तेरे नाम की महिमा कर बढ़ाई करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग शैतान से ग्रसित है, शैतान छोड़ नहीं रहा है, शैतान उनका पीछा किए,
यीशु मसीह तेरे नाम में शैतान के जाल को काटता हूँ, उस भाई और बहन को आज़ाद करता हूँ यीशु, चंगाई को। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग इस समय शैतान से ग्रसित हैं, चिल्ला रहे हैं या चारपाई पर लेटे हुए हैं, हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुँचती, यीशु के नाम से लोग चंगे। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ। जो गूंगे हैं बोल नहीं सकते हैं, जो लंगड़े चल नहीं सकते हैं, जो अंधे देख नहीं सकते हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हैं, मैं करे गवाही। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई और बहनों आप लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता तू दया का धनी है, परमेश्वर पिता तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, नाथ का नाथ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता आज गड्ढे में गिर गए, आंसुओं में, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। जो लोग हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दिए हैं, किसी में जुड़ गए हैं, तो उनको फर्स्ट डिवीज़न का नंबर आए और वो चंगे गए। मैं उन भाई बहनों को प्रार्थना करता हूँ जिनको सरकारी जॉब नहीं है, जिनके पास सरकारी जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से सरकारी जॉब है। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों को प्रार्थना करता हूँ जिनको छोटी दुकान है या बिजनेस होता है छोटा है या कोई व्यापार है, उन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके बच्चे नहीं हैं, उन पर संतान की आशीष हो। जिनको 1 साल 2 साल 5 साल 9 साल 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उन्हें संतान देकर के आशीष करें यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर, मैं आपकी विनती प्रार्थना करता हूँ, मेरी दुहाई को सुन, मेरी आवाज़। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग टीबी के रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने टीबी के रोग हैं, यीशु मसीह के नाम से उन लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा तेरी बड़ाई करें। मैं उन भाई और बहनों आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे। परमेश्वर पिता आपकी आशीष, आपका अनुग्रह दया यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों में साथियों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। परमेश्वर अगर आपको आशीष देते हैं तो आप कमांडमेंट के द्वारा जरूर हमें सूचित करें। परमेश्वर आपको अगर आशीषित करते हैं तो आप लोग अपनी गवाही अपने मोबाइल से हमारे पास भेज दीजिए, और हर एक लोग जितने लोग हम इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, वो इस चैनल के द्वारा हर एक लोग कमांड करें तेरे नाम की महिमा की गवाही। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके चरण इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह तेरे नाम देता हूँ, आमीन।